कि जो मज़ार और मस्जिदों का मुद्दा जो अभी अभी करंट जी। में चल रहे हैं, वो ये सारे मुद्दों को दबाने के लिए करंट रूलिंग पार्टीज़ कर रही है। हुँ, अब यदि इंटरनेशनल में जाते हैं तो इनके पास कुछ मुद्दे नहीं होते। जब विदेशी लोग बड़े-बड़े अमेरिका के चाहे हों, चाहे किसी भी वर्ल्ड के कंट्रीज़ के 198 कंट्रीज़ जो रिकॉग्नाइज़्ड कंट्रीज़ हैं, उनके किसी भी प्रेसिडेंट हों या प्राइम मिनिस्टर्स हों या फॉरेन मिनिस्टर्स हों या कोई भी हो, ये सारे लोग आते हैं तो ये भारत देश का ताजमहल दिखाते हैं, तो लाल किला दिखाते हैं। हुँ। पर सवाल यह है क्या इनकी भी खुदाई की जाएगी? और जब इनकी भी खुदाई कर ली जाए तो फिर भारत देश में ये दिखाना क्या चाहते हैं? क्या हड़प्पा सभ्यता या फिर इसके साथ में मोहनजोदाड़ो से होते हुए आप देखेंगे कि नवपाषाण, पूरा पाषाण या मध्य पाषाण होते हुए बंदरों की जो विज्ञान मानती है कि हम सब हमारे सबके पूर्वज बंदर रहे होंगे। तो वो सारी चीज़ों तक पहुँचाएँगे। क्या दिखाना चाहते हैं? मुझे यह नहीं समझ में आया कि चुनाव की राजनीति में क्या पूरे भारत देश की क्या खुदाई ही एकमात्र माध्यम बना है कि एक रास्ता है। सरकारी कंपनियाँ सारी लगभग बंद कर दिया। सारे अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। बेरोज़गार दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं। बेरोज़गारी की दर भी बढ़ती जा रही है। शिक्षा का स्तर आप एनसीईआरटी वगैरह की बुकों को देख लीजिए, उसको भी बिल्कुल ऐसे सिलेबस बना दिया है कि बच्चे किसी लेवल में वर्ल्ड लेवल की जो रिकॉग्नाइज़ सारी चीज़ें हैं, उसमें कहीं एस्टेब्लिश नहीं हो रहे हैं, कहीं खड़े नहीं हो पाएँगे। तो ये सरकार अपने जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, क्या उनको क्या बनाना चाहती है? एक हिंसावादी या फिर यही हिंदू मुस्लिम करके पूरे भारत देश की जनता को लोकल स्तर से लेकर के नेशनल स्तर तक में ले जा करके उसको सिर्फ और सिर्फ मार-धाड़ और हिंसा में इंटरनेशनल लेवल पर भी तो बात होती है ना। विदेश का मीडिया भी भारत की तरफ देखता है, जहाँ कभी संभल में दंगे हो जाते हैं, कभी नागपुर में इस तरीके की हालत हो गई, ये पुलिस वाले तक घायल हो गए इसमें। तो नहीं ये यूथ हमारा किधर जा रहा है? नहीं यूथ को जो टीवी जी। मीडिया जो आजकल दिखा रही है उसी तरीके से उनको माहौल बनाया जाता है, उसी तरीके से उनको डाइवर्ट किया जाता है और जो मीडिया है नेशनल मीडियाज़ कहें या हुँ, जो भी विभिन्न प्रकार की मीडियाओं के आज के नामकरण किए गए हैं, उन मीडियाओं के भी मैं नाम ले भी लूँ, वो मीडिया भी उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करती है, बार-बार हुँ, दिखाती है, वहीं डिबेट करती है, उसी हेट स्पीचेज़ को चलाती है और साथ में सरकार विशेष जो है उसकी महिमा मंडल करती है। उनसे प्रश्न पूछने के बजाय उनकी महिमा मंडल गुणगान करने के अलावा और कुछ भी नहीं करती है। औरंगज़ेब की कब्र हटा देने से क्या हो जाएगा? क्या देश में बेरोज़गारी खत्म हो जाएगी, महँगाई करेक्ट, खत्म? ये आपका बड़ा अच्छा मुद्दा जी। है। मुझे लगता है आप जैसे पत्रकारों की बड़ी जेन्युइन चीज़ें हैं। हुँ, तो ये सारे मुद्दे मीडिया में आना चाहिए और ये जो नेशनल मीडियाज़ है, जी। उनको भी कवरेज इन चीज़ों को देने क्या इस सारी चीज़ों से भारत देश के सारे मुद्दे हट जाएँगे? इस सवाल का जवाब क्या जो 72 लाख वोटर बढ़े हैं महाराष्ट्र में क्या उसका समाधान यही है? हुँ, साथ ही साथ में जो हम लोग सारी बातों को कह रहे हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए, क्या इसका भी समाधान इसी रास्ते से मिलने वाला है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन सारी चीज़ों को बेरोज़गारी, महँगाई इन सारे मुद्दों को क्या इन सारी चीज़ों को साइलेंट तरीके से रहने से या सरकार इस तरीके के जो छावा मूवीज़ को प्रमोट करके हुँ। मीडिया के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे विभिन्न राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश में संभल का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दे हों, क्या उससे सरकारी तंत्र और कहीं न कहीं प्रिंट मीडिया ये सारी चीज़ों का समाधान ढूँढती नज़र आ रही है? मुझे तो लगता है मेरा प्रश्न का जवाब लेंगे तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि मुझे नहीं। पर हो सकता है कि उनके माध्यम से जनता को लगता हो कि इससे समाधान होगा, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं। पर यदि ऐसी कुछ वैचारिकताएँ उनके नज़र में हैं, इससे समाधान निकलता है, तो भारत देश की जनता को बताना चाहिए कि इस खुदाई करने से हम 144 करोड़ लोगों को रोज़गार दे देंगे। तो मैं भी उसमें खड़ा हो सकता हूँ, कि यदि 144 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, साथ ही साथ में जो भारत देश की बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो जाएगी, ईवीएम के मुद्दों का समाधान मिल जाएगा, जो 72 लाख विभिन्न प्रकार के टर्नआउट डेटास हैं उसका समाधान मिल जाएगा। इसके साथ में जो अभी भारत देश का जो सेंसेक्स गिरा अब आपने देखा 92 लाख करोड़ रुपए एक दिन में स्वाहा हो गए पूरी जनता की, उसकी रिकवरी हो जाएगी। उसके साथ में प्रति व्यक्ति जो भारत देश की अभी आपने देखा है आय। कि इनकम के साथ में इनकम तो घटी गई, इसके साथ में जो हमारा जो बर्डन है मतलब क्या कह सकते हैं कि जो पर व्यक्ति जो हाँ, वो कर्ज डेटा है जी, नहीं, नहीं कर्ज जी, कर्ज़। कर्ज जो कर्ज है वो जी। कर्ज भी बढ़ जा रहा है। तो क्या वो कर्ज भी कम हो जाए तो हम इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। पर ये समाधान क्या विश्व स्तर में आप देखिए और भारत को देखिए और उससे कंपैरिज़न करिए तो वो सारी चीज़ों को अपने आप आपको समाधान मिल जाएगा। मुझे लगता है कि भारत देश की जो सरकार अभी कर रही है उसको इस चीज़ों पे कई जो प्रमोट कर रही है उससे हट करके जो विभिन्न मुद्दों की बातें जो आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, वह भी कहीं न कहीं पर स्टैंड रूप से फ्रंट में है। आपको सरकार बनाने के लिए और चुनाव जीतने के लिए ये सब काम करना है, तो देश की जनता के साथ इसके लिए ऐसे अन्याय नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग भी सोच रहे हैं कि इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए और ईवीएम इसमें को लेकर के आप लोगों ने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए हैं, काफ़ी सारे अपनी बातें रखी हैं, लेकिन एक तरफ जो विपक्ष है,
राहुल गांधी को हमने कई बार सुना ईवीएम को लेकर के बोलते हुए, अखिलेश यादव को भी हम सुन लेते हैं, लेकिन बाकी लोग आगे नहीं आते हैं। कोई आए नहीं आए, हम अपना काम कर रहे हैं ना। हम ये नहीं सोचते हैं कि कौन मेरे साथ में आया है, कौन नहीं आया है। दूसरा, जब हम लोगों ने ईवीएम के मुद्दे को उठाया था, तब भी राहुल जी को आना चाहिए था, तब तो वो आए नहीं। अब वो मामला उतना ज्वलंत तरीके से तो पार्लियामेंट में आप उठा रहे हैं, वकीलों के माध्यम से हम लोग जो कर रहे हैं, जो कोई चीज़ की एक टाइम होता है, हर चीज़ों का एक समय होता है। उस समय में आपको भी करने की आवश्यकता होती है, आपको भी सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है कि इस चीज़ों को बढ़ाया जाए। अब जब बहुत सारे संगठन एक साथ एक सूत्र में आकर के काम करते हैं, तो उसका एक अलग ही इम्प्रेशन होती है और सामुदायिक तरीके से उसका जनता पर असर भी पड़ता है। मुझे लगता है सरकार भी उस चीज़ों पर कंसीडर करती है और साथ ही साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल तंत्र है, वो भी कहीं न कहीं प्रक्रियात्मक तरीके से काम को बढ़ाते भी हैं, करते भी हैं। पर उस समय पर तो आपने नहीं किया, अब आप कर रहे हैं। हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में हैं और अपनी तरीके से हम लोग भी पैरवी कर रहे हैं, पर उस समय पर देश में जनता बहुत तरीके से काम कर रही थी। अब उस समय पर इतना है कि नहीं, ये तो आप लोगों के माध्यम से ही पता चलेगा। पर मुझे लगता है कि हर जनता थक चुकी है और उसको ये लगता है कि कुछ भी कर लो, इस सरकार के आगे कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। इसलिए भी कई बार सरकार जो है तो थोड़ा-सा सरकार से जनता डर जाती है और विभिन्न प्रकार के जो प्रोटेस्ट होते हैं, उनमें भी कहीं न कहीं कम हो जाती है, क्योंकि बुलडोज़र चलाना, फेक एफआईआर दर्ज करना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके माध्यम से ये जिस तरह से सरकार कंट्रोल करती है ऐसे लोगों को, तो वो भी कहीं न कहीं काफ़ी देश में बढ़ा है। इसलिए भी जनता थोड़ा-सा इसमें कम हुई। जो सरकार 2 करोड़ का रोज़गार प्रतिवर्ष देने के लिए वादा करके आई थी, जो सरकार 15 लाख रुपए पर हर किसी व्यक्ति के अकाउंट में देने का वादा की, जो सरकार महँगाई पर बात की थी, जो सरकार $60 पर मनमोहन सिंह जो होते थे भारत देश के उस समय प्रधानमंत्री, उनको यह कह कर के मज़ाक उड़ाती थी कि ये मौन प्रधानमंत्री हैं। वो सरकार आज वो बिल्कुल निकम्मी और नाकार साबित हो रही है। मुझे लगता है कि भारत देश के जो विभिन्न बड़े मुद्दे हैं, इसके साथ में अभिप्राय साथ में, उनमें से अभी आपने देखा कि भारत देश का 92 लाख करोड़ रुपए भारत देश के इंडेक्स जो सेंसेक्स है, उसमें पूरे भारत देश की जनता के डूब गए। उसमें कोई डिबेट नहीं है, कोई बहस नहीं है। इसके साथ में आपने देखा होगा कि अडानी को अमेरिकन कोर्ट ने अभी देखिए वारंट जारी किया है, उसमें भी कोई डिबेट नहीं है। साथ ही साथ में जो इलेक्शंस को लेकर के हम लोगों की बहुतायत तरीके से बहुत सारी पिटीशंस थी, जो हरियाणा चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश चुनाव, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी राज्यों को लेकर के है, अर्थात इसी के साथ में महाराष्ट्र हो, तो वहाँ पर जो टर्नआउट डेटा क्रमशः, जैसे मान लीजिए यदि आज चुनाव हो रहा है, तो जो टर्नआउट डेटा है 2%, 3%, 5%, 7% ऐसे क्रमशः करके बढ़ाया जाता है। और वो टर्नआउट डेटास के बारे में यह भी माना जा रहा है कि वो सारे के सारे वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं होते हैं, या वोटर लिस्ट में नाम होते हैं तो वो फेक आईडीज़ होती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि उसमें कोई डिबेट भी नहीं कराना चाहता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 72 लाख के आसपास जो वोटर हैं, जो महाराष्ट्र में बढ़ाए गए, एकाएक आपने देखा होगा। जबकि सेक्शंस जो इलेक्शन का पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली होता है कि कोई भी नाम को जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है और उसके साथ में यदि किसी का नाम को डिलीशन करना है तो उसकी भी एक प्रोसेस होती है। उसमें भी कितने नाम दिए गए जोड़ने के लिए और कितने उनको काटने के लिए कितनी प्रोसेस फाइल की गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको भी नहीं देना चाहता है। पर ये एकाएक टर्नआउट डेटास कहाँ से आते हैं? उदाहरण के तौर पर मैं अभी कुछ दिनों से 2-3 दिन 4 दिन पहले से मीडिया में ये बात चल भी रही थी, मैं आपके माध्यम से बोलना भी चाहता हूँ कि एक घर के लगभग 45 लोगों का वोट आ रहा है। एक फादर के, ध्यान रखने की आवश्यकता है, एक पिता के लगभग 45 बच्चे आ रहे हैं नाम, और उसमें से यह भी साबित उसमें था कि एक ही उम्र के, यानी एक ही डेट ऑफ बर्थ के 18 बच्चे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं दिख रहा है? एक मैं छोटा सा उदाहरण पेश किया हूँ। इसी प्रकार से भारत देश में विभिन्न बहुत सारे वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाए गए हैं। इसी प्रकार से भारत देश में जहाँ इनको सरकार को लगता है कि यहाँ पर हम हार जाएंगे, वहाँ पर उसी प्रकार से उस वोट को बढ़ा दिया जाता है। और चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे और कोई भी राज्य हो, ये जो टर्नआउट डेटा बार बार बढ़ता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मीडिया के सामने और साथ में जो लीडर अपोजिशन है और साथ में जो विभिन्न पार्टियां हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे न तो मिलना चाहती है और न ही उनके सारी चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहती। इसीलिए ईवीएम के जो वोटिंग को लेकर के बहुत सारी पिटीशंस हम लोगों की जो पेंडिंग है या डिसाइड हुई, उनमें भी इसी प्रकार की गड़बड़ियाँ करके ये उसको लिपापोती कर रहे हैं और उसको करके ये किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं, जिसको लेकर के हमने आप लोगों के माध्यम से बहुत बार पहले भी बोला है। बहुत सारी पिटीशंस पेंडिंग भी हैं। अभी टर्नआउट डेटास को लेकर के बार बार ना बढ़े, फॉर्म 17C में जितने वोटर्स की लिस्ट होती है, अर्थात जितना उस पोलिंग में वोट पड़ती है, वो तुरंत ही उस पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। उसको इमीडिएट ही इलेक्शन कमीशन अपनी
जो गवर्नमेंट साइट्स हो उसमें अपलोड करें। इसको लेकर के हमारी पिटिशंस पेंडिंग है, जल्दी ही आ रही है।